हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज पढ़ेंगे अपन लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में फुल डिटेल हर चीज़ बिल्कुल विस्तार से। यह वीडियो आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते, एसएससी, रेलवे, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते, डिफेंस, आर्मी वगैरह, जितने अग्निवीर वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते, सारे एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जाने वीडियो पैट वगैरह एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ामों में और यूपीएन एमपी जितने भी एग्ज़ाम होते सब एग्ज़ामों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं किसके बाद, हिमाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थापना, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में क्या है, ये पूर्ण राज्य बना था। कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है शिमला, जो कि कहाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, मतलब कि गर्मियों की राजधानी है, क्योंकि शिमला में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए सर्दियों की राजधानी क्या हो है इसकी, धर्मशाला। ठीक है ना। जी दिख रहा धर्मशाला। धर्मशाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बुद्ध पाए जाते हैं। बुद्धों में जो बुद्ध के जो गुरु होते हैं, जिसको दलाई लामा कहते हैं, जो क्या है, चाइना से धर्मशाला में आकर बस गए हैं। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि दलाई लामा है जो, उनको क्या है, कौन सा, रेमन मैग्सेसे के अवार्ड 2023 का जो अवार्ड अप्रैल महीने में जो अवार्ड दिया गया था, करंट में थे जो इसी इसी महीने करंट में। ठीक है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे के अवार्ड भी दिया गया है। रेमन मैग्सेसे के जो अवार्ड हैगा उसको क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज़। जो रेमन मैग्सेसे के जो व्यक्ति थे वो कहाँ के थे, फिलीपींस मनीला के। ठीक है ना। उन्हीं की याद में क्या है, रेमन मैग्सेसे के अवार्ड दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी याद कर लो, शिमला ग्रीष्मकालीन है, गर्मियों की, धर्मशाला सर्दियों की राजधानी है, किसकी, हिमाचल प्रदेश की। चलो भाषा, यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? सबसे पहले हिंदी भाषा, फिर पहाड़ी, पंजाबी, क्योंकि पंजाब का हिस्सा रहा है कौन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से ही अलग होकर बना था। राजकीय पशु का नाम, यहाँ का राजकीय पशु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हिम तेंदुआ। जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बताएंगे अभी, उसमें भी हिम तेंदुए बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही इनका क्या है, राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है गुलाबी रोडोडेंड्रॉन का फूल। जो गुलाबी रोडोडेंड्रॉन का फूल होता है वो इनका क्या है, राजकीय पुष्प है। किसका, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प गुलाबी रोडोडेंड्रॉन है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है? ये रहा क्या, भारत का मैप। इसमें ये रहा क्या, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, अब इसको जूम करते हैं तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना जी। सबसे पहले लद्दाख से सीमा लगती है, और लद्दाख के से किस, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ था, तो जम्मू कश्मीर से और लद्दाख दोनों से क्या है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये सीमा लगती है किससे, पंजाब से। ठीक है ना। ये हरियाणा से, इतनी सीमा हरियाणा से लगती, और थोड़ी सी सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और छठवीं उत्तराखंड। तो कुल कितने, चार, एक दो तीन चार, चार राज्य हैंगे और दो यूटी, एक दो। ठीक है ना, दो यूटी है और एक क्या है, कंट्री। ठीक है। चाइना से लगती है, मतलब कि देश है चाइना से। दो हैं यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और चार हैं राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। किसकी सीमा, हिमाचल प्रदेश की सीमा। चलो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहली नदी है चेनाब, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। कौन सी, चेनाब। उसके बाद है रावी, रावी भी किसकी नदी है, सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। ब्यास, ब्यास भी सिंधु की सहायक नदी। सतलुज, सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है। यमुना, यमुना बंगाल की खाड़ी में गंगा की सहायक नदी है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी। तो जो पंच नद है उनमें से कितनी नदी, एक दो तीन चार,
मतलब कि 4 नदी तो पंचनद में है, सिर्फ किसको छोड़ के, झेलम नदी को छोड़ के 4 नदी तो पंचनद वाली हैं और एक है यमुना। ठीक है, तो कुल कितनी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं? 5, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी। चलो आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में ही उनका जो राजकीय पशु था हिम तेंदुआ, वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट का हिस्सा। कोल्ड डेजर्ट माने जो शीत मरुस्थल बताया था लद्दाख में, शीत मरुस्थल, तो उसी का हिस्सा है कौन, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि वो शीत मरुस्थल है वो हिमालय बाउंड्री लगती लद्दाख से, तो हिमाचल प्रदेश में भी क्या है, पाया जाता है शीत मरुस्थल, उसी का हिस्सा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। बेहद इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। दूसरा है इम्पोर्टेंट पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चौथा है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह खीरगंगा एक नदी का नाम है, उसी पर क्या है, उस नदी के किनारे होगा यह, इसलिए इसका नाम क्या है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। तो 5 राष्ट्रीय उद्यान किसके, हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट है, जिनमें से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा क्या है, पूछे जाते हैं एग्जामों में। तीसरा है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान। चलो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आगे भी अपन अभी बहुत डिटेल से अभी पढ़ेंगे बाद में। लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश के लोक कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? सबसे पहले नाट्यमाला, बेहद इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। डांगी, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झमाकड़ा, ये भी कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में। घुंघटी, ये इम्पोर्टेंट नृत्य है। पांगी इम्पोर्टेंट नृत्य, दाना नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ इनमें से नाटी माला, दांगी, झमाकड़ा, घुंघटी, पांगी, दाना नृत्य, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाटी माला नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है, और दाना नृत्य भी अपन पढ़ सकते हैं, डांगी। ठीक है, जो 3-4 नृत्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, घुंघटी वगैरह। यहाँ हिमाचल प्रदेश की में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो भारतीय संस्थान हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट केंद्रीय आलू शोध संस्थान। कोई पूछे केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, तो बताएंगे शिमला में। जो शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान, शीतोष्ण क्या होता है, जो अपन के जब अपन भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो जो कर्क रेखा से नीचे वाले, मतलब कि जो साउथ वाले राज्य हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, और जब उस कर्क रेखा के ऊपर वाले जो राज्य हैं वो आते किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में। तो शीतोष्ण, चूंकि हिमाचल प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर आता है तो शीतोष्ण कटिबंध है, और शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने जितने भी वन अनुसंधान है, तो वन है उनका क्या है, अनुसंधान, यहाँ रिसर्च करने के लिए एक क्या है, संस्थान, इंस्टीट्यूट खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है, वो शिमला में। ठीक है ना। तो शीतोष्ण वन अनुसंधान कहाँ है, शिमला में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो सबसे पहले है गद्दी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये जनजाति की तस्वीर है, कौन सी है ये, गद्दी। दूसरी है गुर्जर, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट, यहाँ की जनजातियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गद्दी, गुज्जर और किन्नौर। किन्नौर देखो ये है किन्नौर। ठीक है, किन्नौर जनजाति। लहुआ, लहुआ, तो ये दोनों गद्दी गुज्जर, ये दोनों, तो गुज्जर जम्मू कश्मीर में की भी है, यहाँ की भी है। गद्दी और गुज्जर कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की बहुत इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। ठीक है ना, याद कर लो, गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, लहुआ, ये जनजाति हैं हिमाचल प्रदेश। दर्रा, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा कौन कौन से हैं, रोहतांग दर्रा,
बेहद इम्पोर्टेंट रोहतांग दर्रा, ठीक है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, यह किस हिमाचल प्रदेश में मनाली है ना, कुल्लू कुल्लू मनाली अपन घूमने के लिए जाते हैं, तो मनाली को लद्दाख के लेह, लद्दाख की राजधानी है चूंकि लेह, तो मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। दूसरा है बारालाचा ला दर्रा, ठीक है, बारालाचा ला दर्रा, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट दर्रा है। ये भी क्या है? हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मनाली को जोड़ता होगा किससे? लद्दाख से। तीसरा है हामटा दर्रा, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट दर्रा है। कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। कुल्लू, कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल एक इम्पोर्टेंट जिला है किसका? हिमाचल प्रदेश का। जब अपन तुम लोग घूमने जाओगे ना, तो तुम लोगों को लाहौल का नाम जरूर मिलेगा सुनने के लिए, ठीक है। लाहौल, लाहौल को किससे जोड़ता? कुल्लू से जोड़ता। पिन पार्वती दर्रा, पिन पार्वती दर्रा, तो पिन, जी, एक पिन घाटी होती, एक पार्वती में कौन सी घाटी है? स्पीति घाटी, ठीक है। तो कुल्लू, जो कुल्लू पिन घाटी हैगी, पिन वैली हैगी, तो उसको और स्पीति को जोड़ता है। स्पीति घाटी किस में है? लाहौल में हैगी स्पीति घाटी, ठीक है। उनको क्या है? जोड़ता है, दो घाटियों को जोड़ता है, एक पिन घाटी और स्पीति घाटी। तो क्या बोल सकते हैं कि कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। कौन सा? पिन पार्वती दर्रा। एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है, चूंकि हमें ध्यान नहीं रहा वो इम्पोर्टेंट लिखने के लिए। कौन सा? सिपकिला दर्रा, वो भी क्या है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। तो 5 दर्रे बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, हामटा दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और सिपकिला दर्रा। 3 इम्पोर्टेंट दर्रा हैं, रोहतांग, बारालाचा ला और सिपकिला दर्रा। ये दोनों तीनों तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के दर्रे बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व धरोहर सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है। उनमें देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन सी स्थान क्या है? शामिल है। सबसे पहले कालका शिमला रेल लाइन, ठीक है ना, कालका शिमला रेल लाइन। बट देखो कितनी, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसीलिए तो क्या है, बहुत से लोग शिमला मतलब कि हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश में। दूसरी है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। बोला था ना, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के दो दो स्थान, कालका शिमला रेल लाइन, ये रेल की लाइन, ट्रेन ट्रैक है, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है। इसमें ही क्या? हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ये देखो हिम तेंदुआ की फोटो, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। और यह हिस्सा किसका है? कोल्ड डेजर्ट का। जी क्या है? कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं किसके? हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट। देवभूमि, चूंकि यहाँ पर मंदिरों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देवों की भूमि। काफ़ी नदियाँ भी यहाँ से क्या है? उद्गम होता है काफ़ी नदियों का हिमाचल प्रदेश से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देव भूमि। अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों हो, तो आप लोगों को उत्तराखंड लगाएंगे। आगे आप जब उत्तराखंड पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो तब बताएंगे कि उत्तराखंड को भी क्या कहते हैं? देवों की भूमि, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। फलों का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर सेब बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत मात्रा में मिलते हैं सेब, ठीक है। शिमला के सेब फेमस भी हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुत प्रकार के फल पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? फलों का कटोरा। किसको? हिमाचल प्रदेश को। यक्ष गंधर्व किन्नरों का प्रदेश, यहाँ पर पहले यक्ष गंधर्व जो किन्नर वगैरह होते हैं, वो क्या है? बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए यहाँ इनको यक्ष गंधर्व किन्नरों का प्रदेश कहते हैं हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सेब का, जी हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? सेब का। शिमला के सेब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फेमस हैं अपने पूरे भारत में। शिमला के सेब और कश्मीरी सेब, ठीक है, 2 सेब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं।
हिमाचल प्रदेश की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको वीडियो क्या है जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।